Hello students, today again we'll continue our chapter number 5 organizing. अभी तक हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पे हम हैं. We are at the second function of the management, which is organizing, where we find out कि जहाँ पे हम प्लानिंग में बोलते हैं ना what is to be done, ऑर्गेनाइजिंग में हम बोलते हैं how it is to be done. So keeping that in your mind कि what you have planned for your organization, what your objectives are, you now decide in the function of organizing how you are going to do it. ठीक है, तो अब जो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं आज, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. नाउ क्लास, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कि जब आप अपने बिजनेस में जो आपने काम डिसाइड किए हैं, उन काम को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन को दे रहे हैं. व्हेन दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी. जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनको आप ट्रस्ट कर रहे हो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी देने के लिए. ठीक है, आप उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप एक अथॉरिटी भी दे रहे हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को देकर अब आप उनकी एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो. Plus, these are the three elements of delegation of authority, which is your responsibility, authority and accountability, जिसको आपने काम दिया है. ठीक है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, देन विल गो टू दिस इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. नाउ क्लास, एलिमेंट्स की जब हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किसी को काम दिया, अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसमें उस काम को कैसे कंप्लीट करता है. ठीक है, चाहे उस काम को करने के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी करने पड़े या उसको अपना दिमाग लगा के कुछ मेंटल एक्टिविटी करनी पड़े. अब हर काम को करने के लिए सारी चीजें, हर कोई भी काम हो ना, वो सारा फिजिकल नहीं होता है, सारा मेंटल नहीं होता है, मेंटल एबिलिटी का नहीं होता है. ये सब आपके जो जॉब प्रोफेशन होते हैं, दे बोथ आर कंबाइंड. क्योंकि फिजिकल वर्क में भी आपको दिमाग तो लगाना पड़ता है, और कोई भी दिमाग का काम है उसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो होगी. ठीक है, तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उस पर्सन की अब जिम्मेदारी है कि वो उस काम को कैसे खत्म करेगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कि you have given the responsibility to a sales manager that the sales manager should achieve the target of 1000 unit of the sales. ठीक है, 1000 यूनिट सेल्स उसको महीने में खत्म करनी है, ये आपने टारगेट दे दिया सेल्स मैनेजर. नाउ सेल्स मैनेजर को जो आपने टारगेट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके साथ कुछ अथॉरिटी भी आपको देनी पड़ेगी. अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इज नथिंग बट इट्स अ पावर टू टेक डिसीजन. कोई भी डिसीजन लेने की जो पावर होता है ना, वो होती है अथॉरिटी. अगर आप उसको कोई अथॉरिटी नहीं देंगे, कोई पावर ही नहीं देंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा. अब आपको उसको अथॉरिटी देनी है. नाउ क्लास, अथॉरिटी आपको एक सफिशिएंट अमाउंट की अथॉरिटी देनी है. अथॉरिटी इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा अथॉरिटी ना हो कि वो उसका मिसयूज कर ले, और बहुत कम अथॉरिटी ना हो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही पूरा ना कर पाए. ओके, लेट्स से कि अगर उसको कोई एट द टाइम ऑफ द सेल्स अगर उसको कुछ परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ जाए, तो उसको ये अथॉरिटी आप दे दो, सो दैट उसकी सेल्स हो जाए. कि आपने उसको बोल दिया कि हाँ 2% तक आप जो है दे दो, तो हम चले गए. 5% तक आप दे दो, बट इतनी ज्यादा पावर भी मत दे दो कि आपका जो मन करे, कस्टमर जो बोल रहा है उतना डिस्काउंट उसको दे दो. कस्टमर बोल रहा है 50% डिस्काउंट दे दो, और उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर दिया और दे दिया, क्योंकि उसको बेचना था. क्लियर? तो अथॉरिटी भी उतनी ही देनी है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए काम आए. ये ना हो कि वो अपनी अथॉरिटी मिसयूज हो जाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी लॉस में चली जाए. ठीक है, नाउ there comes the third element, which is accountability class. Now accountability is what, कि जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो आपके काम करने के लिए आंसरेबल है. अगर उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो वो आपको आके आंसर देगा. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने सेल्स मैनेजर को टास्क दिया 1000 सेल्स यूनिट का, अब वो अगर अचीव नहीं होता तो उसको आंसर देना पड़ेगा, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी है, और वो अपनी अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता. क्लास, ये चीज हमेशा ध्यान देंगे कि अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर ने क्या किया, 1000 उसको खत्म करना था. ठीक है, तो उसमें डिफरेंट एरिया मैनेजर्स को दे दिया कि 250 जो है तुम मुझे यहाँ से इस एरिया से अचीव करके दे दो सेल्स, और 250 आप दे दो, और ऐसे ऐसे करके उसने डिवाइड कर दिया एरिया मैनेजर्स में. अब एरिया मैनेजर्स में से एक ने अचीव कर दिया और 3 ने अचीव नहीं किया टारगेट अपना. ठीक है, तो आप जो है अब एज अ फेलियर आपके सामने आ गया सिचुएशन कि
आपका टारगेट ही खत्म नहीं हुआ 1000 यूनिट का। तो जब आपसे एक एंटरप्रेन्योर, आपसे जो सीईओ है, जो हेड है, वो आपसे अगर आपकी पूछता है कि आपने सेल्स टारगेट क्यों नहीं पूरा किया, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो एरिया मैनेजर को दे दिया था, उसने काम ही नहीं किया। Being the senior most, you know, to that area manager, if you are senior to this area manager, you are more accountable. You need to answer all the questions. You cannot transfer your accountability to other person. Getting my point? Now class देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक सेल्स मैनेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो एरिया मैनेजर को ट्रांसफर की, और एरिया मैनेजर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी उसने कुछ अथॉरिटी दी थी कि हाँ, उसको उसने देखा कि 5% का डिस्काउंट की पावर मेरे पास है, तो मैं इसको अगर 5% बोल दूंगा तो ये तो 5 का 5 ही दे देगा, मैं इसको बोल देता हूँ 2% डिस्काउंट दे दो, अगर इससे ज्यादा आपको देना हो तो मुझसे पूछ लेना। और फिर वो सिचुएशन एनालाइज करेगा कि हाँ, इस कस्टमर को 5 ही लगेगा, 5 दे दो, या 4 में मान सकता है, 4% दे दो। क्लियर? तो वो जितनी उसकी पावर है वो अपनी अथॉरिटी भी थोड़ी बहुत ट्रांसफर कर सकता है उसको, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो उसकी अपनी ट्रांसफर नहीं कर सकता एरिया मैनेजर को। अगर उससे ऊपर लेवल का मैनेजर या कोई हेड या सीईओ, ठीक है, जो भी उनका बॉस है, वो अगर आप उससे आके पूछता है कि तुमने टारगेट क्यों नहीं अचीव किया, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपनी अकाउंटेबिलिटी, उसको ही आंसर देना पड़ेगा। Okay, in the school also teachers are responsible for all the results of the students. If you have not done well, then we cannot say that, you know, हमने तो अच्छे से पढ़ा दिया था उन बच्चों ने ही नहीं किया। We have to give the answers because we are answerable to that situation. We cannot transfer our accountability to the kids, right? अब ये एलिमेंट्स हमने पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ ले ना। अब इसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस हम इसकी देखेंगे डेलीगेशन की। सबसे पहले मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाती है क्लास। मैनेजमेंट का काम ही है दूसरों से काम कराना, ठीक है। और जहाँ पे आप डेलीगेशन की बात कर रहे होते हो, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी देते हो, और आप अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ही काम करवाना है आपसे, तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल वी एज अ मैनेजर और वी एज अ टीचर इफ गाइडिंग द स्टूडेंट्स, तो हमें पता है हम अपनी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू, वी यूज्ड टू कीप ऑन चेकिंग कि हाँ, आप हमने ये टॉपिक कराया, आपको अच्छे से लर्न है या नहीं है, बिकॉज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर जॉब, एंड दिस इज, यू नो व्हाट, दिस जॉब इज कंटेन्स द अकाउंटेबिलिटी व्हिच वी कैन नॉट ट्रांसफर। तो हम क्या करेंगे कि बार बार चेक करेंगे कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका कॉपी वर्क कंप्लीट है या नहीं है, आप टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन वील टॉक एंड विल डिस्कस इन द क्लास व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, यू नो, अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। सो मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाती है डेलीगेशन के केस में, ठीक है। सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। क्लास हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो उसकी डेवलपमेंट होती है कि आपने उसको काम दिया, काम के साथ अथॉरिटी दी, तो इससे क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। जितना वो काम करेगा उतना ही वो ग्रो करेगा, और साथ ही साथ उसको मोटिवेशन भी मिलती है। थर्ड पॉइंट से इज द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को जब आप अथॉरिटी देते हैं, जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, फोर्थ इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। क्लास ग्रोथ अगर आपको चाहिए अपने बिजनेस में, तो आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी ही पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट। ओके, फिफ्थ इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। नाउ क्लास मैनेजमेंट हायरार्की इज व्हाट, कि आप हमेशा से ऐसे होता है कि देन फर्स्ट देयर इज अ एमडी, ओके, देयर कम्स द सीनियर वीपी, देन द वीपी, ओके, देन प्रेसिडेंट, उसके बाद आपके हेड्स आ गए, हर डिपार्टमेंट हेड्स आ गए, डिपार्टमेंट हेड्स के अंदर आपके मैनेजर्स आ गए, मैनेजर्स के अंदर सब एरिया मैनेजर्स आ गए, देन एरिया मैनेजर्स के अंदर सुपरवाइजर्स आ गए, सुपरवाइजर्स के अंदर आपके और लेबर्स आ गए, ठीक है। तो ये क्या हायरार्की है, तो हायरार्की यानी टॉप लेवल की कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपनी नीचे लेवल के पर्सन को देगा। फॉर एग्जाम्पल, if in our school also, if you'll see the principal's responsibility, he will transfer his responsibility, you know, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो वाइस प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देगा। वाइस प्रिंसिपल्स जो है वो एचएम्स, जो आपके हेड हैं हर डिपार्टमेंट के, उनको ट्रांसफर कर देगा, ओके। और जो हेड है वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को ट्रांसफर करेंगे।
क्लियर, और उनको एक अथॉरिटी भी दे देंगी। तो इससे क्या होता है, एक हायरार्की से हमेशा से ये चल रहा होता है डेलीगेशन आपका, उसके बेसिस पे ही होता है, ठीक है। प्रिंसिपल सीधा जाके टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे देंगे, वो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल को देंगे, और वाइस प्रिंसिपल को भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते उनको वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे अपनी, और उसको भी चेक करते रहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे accountability is of the principal only. Okay. सिक्स पॉइंट इज द बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर हो जाती है। क्यों कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाती है? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नो अथॉरिटी तो ट्रांसफर की है, बट यू हैवंट ट्रांसफर द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन बहुत सही हो जाती है, क्योंकि आप बार बार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। बीइंग अ सीनियर, जब आप सीनियर होते हो और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ट्रांसफर की है, अकाउंटेबिलिटी स्टिल आपके पास है, तो आप बार बार चेक करते हैं, आप सुपरवाइज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छे से बना रहता है। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑफ डेलीगेशन।